संगमरमर से तराशी हुई हसीन और जमील इमारत ताजमहल नफरत के पुजारियों की निगाहों में खटकने लगी है। मोहब्बत की निशानी को निशाना बनाया जा रहा है। इस इमारत को नफरत के शोलों से जुलेज जाने का अंदेशा पैदा हो गया है। प्यार की गवाही देने वाली ये इमारत आज हैरान है। 400 साल से प्यार और मोहब्बत ही तो बांट रही थी, फिर अचानक ये क्या हो गया? उस पर नफरत के साए क्यों मंडरा रहे हैं? दोस्तों, मैं हूं सफी खादरी, कड़वा सच लेकर फिर से हाजिर हूं, कुछ सच्ची कुछ कड़वी बातें लेकर। इस तरह की अनाप शनाप ऊट पटांग हरकत पहली ही नहीं है। इससे पहले इंडियन नेशनल आर्मी के पब्लिसिटी एजेंट और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के गेजेटेड ऑफिसर पुरुषोत्तम नागेश ओक ने 1989 में एक किताब लिखकर यह साबित करने की कोशिश की थी कि ताजमहल शिव का मंदिर है और उसका नाम तेजू महल है। उस वक्त के चीफ जस्टिस एसपी बरोचा और जस्टिस रोमापाल की बेंच ने पीएन ओक के इस दावे को खारिज कर दिया था। पीएन ओक ने काबतुल्ला पर और क्रिश्चियनिटी पर भी बेतुके सवाल उठाए। अप्रैल 2015 में आगरा के 6 वकीलों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि ताजमहल शिव का मंदिर है और उन्हें कंपाउंड में पूजा करने की इजाज़त दी जाए। अदालत के हुक्म पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल्चरल मिनिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जवाब तलब किया था। मोदी सरकार के कल्चरल मिनिस्टर डॉक्टर महेश शर्मा ने लोकसभा में बयान दिया था कि ताजमहल की जगह पर मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। ताजमहल के तहखाने में 22 कमरे हमेशा से बंद नहीं रहते। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1934 में कमरों को खोला था। यहाँ 4 बड़े और 18 छोटे कमरे हैं। एएसआई के बयान के मुताबिक इन कमरों में कोई राज नहीं है। 2006 में इनकी मरम्मत की गई थी। दिसंबर 2021 को 6 लाख का खर्च से मरम्मत का काम हुआ है। एएसआई की वेबसाइट पर यह जानकारी अपलोड की जाती है। कमरों की तस्वीरें भी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। ताजमहल के जर्रे जर्रे से वाकिफ एएसआई के रिटायर्ड ऑफिसर एसके शर्मा का कहना है कि इन कमरों में कोई मूर्ति या हिंदू धार्मिक स्थल दिखाई नहीं दिया, जबकि वो सारी सर्विस इन कमरों में जाते रहे हैं। 1977 की बाढ़ में बैक साइड की जाली और कमरों की मरम्मत उन्हीं ने कराई थी और उन्हें कभी नहीं लगा कि यहाँ कोई हिंदू धार्मिक स्थल भी है। लेकिन जिन लोगों को ताज को निशाना बनाकर अपनी सियासी रोटियां सेकनी हैं, उन्हें यह नजर नहीं आता। राजनीत सिंह की इस अपील पर कि वो 22 कमरों को खोलकर देखना चाहता है, अदालत ने पहली ही सुनवाई पर इस अपील को ना सिर्फ खारिज किया है कि सख्त नोटिस देते हुए फटकार भी लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर उपाध्याय और ऑनरेबल जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने फटकार लगाते हुए कहा, तुम सब कौन होते हो ये सब पूछने वाले? कल तुम कहोगे कि तुमको मोअज़्ज़िज़ जजों के चेंबर को चेक करना है। जाओ पहले रिसर्च करो, पीएचडी करो। ताजमहल के इन बंद दरवाजों में क्या है? इस तरह की बातों के लिए जगह ड्राइंग रूम में होती है, अदालत में नहीं।
अदालत की इस फटकार के बावजूद राजनीश सिंह सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता है। इतना ही नहीं, राजस्थान की लोकसभा बीजेपी एमपी दिया कुमारी, जो साबिका शाही खानदान की मेंबर है, दावा किया है कि इस ज़मीन पर ताजमहल बनाया है वो ज़मीन इनके आबा व अजदाद की है और उन्हें इस ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया। अदालत अगर हुक्म देती है तो दस्तावेजात फरहम करेगी। अब ज़रा इस दावे पे भी जायज़ा लेते हैं। बेगम अर्जुमंद बानो, जिनका खिताब मुमताज़ महल था, का इंतकाल 1632 में हुआ। आज जहां मुमताज़ महल मदफून है, उस जगह को हम ताजमहल कहते हैं। दस्तावेजात के मुताबिक वो ज़मीन जिस पर ताजमहल खड़ा है, अंबर के राजा जय सिंह अव्वल की मिल्कियत थी। मशहूर हिस्टोरियन W.E. बेगले ने जो दस्तावेज मुरत्तब किए थे, ज़ियाउद्दीन देसाई ने 1989 में उनका तर्जुमा किया था, जो आज भी अवेलेबल है। दस्तावेज बताते हैं जयसिंह ने इस ज़मीन का फ़राख दिली से ज़्यादा मुआवजा वसूल किया। 28 दिसंबर 1633 को जो फरमान जारी हुआ, उसमें मुआवजा दर्ज है। जयसिंह ने ज़मीन का न सिर्फ मुआवजा लिया, बल्कि फ़राख दिली से संगे मरमर फ्राहम करने में भी भरपूर मदद की। दोस्तों, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा हुआ। बाईस साल लगे इसको तामीर होने में। इसकी तामीर की एक एक तफसील दुनिया के तमाम म्यूजियम में मौजूद है। कौन डिज़ाइन किया, नक्शा किसने बनाया, कितना खर्चा आया, चूना और संगे मरमर कहाँ से लाया गया, एक एक तफसील तारीख के पन्नों में लिखी हुई है। ये कोई अफसाना नहीं है, ठोस हकीकत है। ये बंद कमरे हमेशा से बंद नहीं थे, लाखों लोगों ने इसे देखा है। बात जब ताज की सुरक्षा की है तो इन्हें बंद कर देना पड़ा। हमारा समाज इंसान को इंसान देखना चाहता है। जनता क्या चाहती है? सुख, शांति, तरक्की, बच्चों को अच्छी तालीम, बेहतर रोजगार। मगर जब कोई हुकूमत ये सब नहीं दे सकती तो लगता है कोई चाहता है जनता का ध्यान बेरोजगारी, भुखमारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर ना जाए और इन्हें इस तरह की बातों में उलझा कर रखा जाए। जनता को ये बातें जितनी जल्द समझ में आ जाए, उतना ही देश के हित। भले ही ताजमहल के दरवाजों पर ताले लगे हों, लेकिन ASI की वेबसाइट पर सभी कमरे